हेलो दोस्तों, मनीष कुमार सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है, आज मैं मक्के के खेत में आया हुआ हूँ। या मक्का का फसल लगा हुआ है, तो आज का ब्लॉग मैं इसी का बनाऊँगा। तो चलिए मक्के का खेत में चलते हैं। तो ये मक्के का जो खेत है ये पूरा तैयार हो चुका है, मतलब इसमें बाल आ चुके हैं। ये बाल है, ये बाल है, इसको पक्षी इसको खा जाते हैं। बाल में जो दाने होते हैं ना, उसको पक्षी निकाल के खाते हैं। तो यह है। तो आज मक्के के खेत पर ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो ये दोस्तों मक्के का ये पूरा खेत है, ये पूरा मक्के का खेत है। और यह मक्के का पूरा खेत है इधर इस साइड, और इसमें बाल लग चुके हैं। और यह बाल है, यह बाल है, बाल ऐसे होता है। तो बाल जो होता है ना, ये मक्के का जो ये पूरा खेत है, इसमें बाल लग चुके हैं। तो बाल का जो ऊपर का जो या माने सूखा हो गया है, ये जो है या सूखा जो हो गया है ना, पत्ते भी सूख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मक्के का जो खेत है वो तैयार हो चुका है। मैंने फसल जो है, मक्के का फसल जो है वो तैयार हो चुका है। तो यह पूरा मक्का कुछ दिन में यह कटने वाला है। और पूरा यहाँ पूरा दिख रहा है जो आप लोगों को सामने, ये पूरा घना घना सा है। तो मक्के का जो फसल है वो तैयार हो चुका है, पक रहा है मक्का। तो मक्के का जो जो इसको पूरा पक जाएगा। अभी हल्का हल्का पका हुआ है, जैसे ये हल्का हल्का पक रहा है। यह पका हुआ हल्का हल्का। तो यह पूरा पकने के बाद इसको काटा जाता है। काटने के बाद इसके जो बाल है, बाल को निकाल लिया जाता है। बाल है यह, इसको बाल बोलते हैं। तो इसको निकालने के बाद इसे तोड़ लिया जाता है। और तोड़ने के बाद इसके छिलके को छीला जाता है। इसके छिलके जो होता है इसको निकाल लिया जाता है, इसमें के बाल निकलते हैं। और बाल को फिर उसके बाल जो होते हैं, बाल को थ्रेसर या हरामा द्वारा इसके दौनी किया जाता है। मैंने इसमें उसमें डालकर उसके दाने निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरह मक्के का जो मक्का जो होता है वो पूरा फ्रेश और साफ़ सुथरा घर पे आ जाता है। देखिए यह पूरा पक गया है, यह तो पूरा पक गया है यह। तो इसमें जो होता है, जो दिखाता हूँ अभी, इसको निकाल के इस छिलके को निकाला जाता है। तो इसमें जो है मक्का, देखिए दिख रहा है आप लोगों को। ये जो है दाने, ये दाना है, ये भी पक रहा है अंदर से, कच्चा नहीं है, पक रहा है। इससे पता चलता है कि जब सूख जाता है ना, इसका छिलका जब सूखने लगता है, इससे पता चलता है कि दाना जो होता है वो अभी क्या है, वो अभी दाना पक रहा है। अब तो इससे पता चल जाता है कि खेत जो है, माने फसल जो है, मक्के का फसल तैयार हो चुका है। तो इसके बाल का जो छिलका होता है, तो वह देखिए यह जो होता है ना, यह वाला जो सूख जाता है तो पत्ते भी सूखने लगते हैं। इसे पता चल जाता है कि छिलका जब इसका जब सूखने लगता है तो पता चल जाता है कि इसके जो बाल है यह भी अंदर से दाने जो है पक रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि खेत जो है, फसल जो है तैयार हो चुका है। जो कच्चा होता है यह, तो यह भुट्टा, इसको भुट्टा बोलते हैं। ये जो कच्चा रहता है ना, खूब कच्चा, तो कच्चा में इसको आग में पकाकर भुट्टे के रूप में खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। और पकने के बाद इसको जब दाना वाना निकल जाता है तो इसका सत्तू भी बनता है, रोटी भी बनता है। मक्के की रोटी होती है और मक्के का सत्तू भी बनता है। तो बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट होता है मक्के का रोटी। और सरसों का साग जो होता है बहुत फेमस है पंजाबी खाना में। तो ऐसे भी हमारे बिहार में जो गाँव में होता है, बहुत अच्छे से मक्के का रोटी और घी लगाकर, देसी घी लगाकर साग
साग के द्वारा खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। और मक्के का सत्तू जो होता है उसमें चना भी उसमें मिलाकर अच्छा सत्तू, जब उसको दोनों को चना का भी और मक्का का दोनों को मिलाकर पिसवा लिया जाता है तो उसका जो सत्तू बनता है बहुत टेस्टी लगता है। तो इसका पॉपकॉर्न भी बनता है। पॉपकॉर्न जो होता है, जो हमारे बिहार में इसको भूजा बोलते हैं, मक्के का भूजा, जो उसका लावा निकलता है उसको इंग्लिश में पॉपकॉर्न बोलते हैं। तो पॉपकॉर्न भी बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो पूरा आप लोगों को दिख रहा है देखिए कितना बड़ा बड़ा इसका फसल है, ये कितना बड़ा फसल होता है इसका पौधा कितना बड़ा बड़ा होता है। इसका पौधा जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, और देख रहे हैं पौधा बहुत घना होता है, बहुत ही बड़ा होता है इसका पौधा। तो इस तरह मक्के का जो फसल है इस तरह लगा होता है, क्यारी में लगा होता है, जिससे पता चलता है कि यह लाइन से होता है और इसको आसानी से यानी काटने के टाइम में आसानी से काटा जाता है, इसे यह क्यारी में लगाया जाता है। देखिए कितना यह घना है, इस साइड भी है। तो आज का ब्लॉग में मक्के का फसल बनाया हूँ। मक्के का खेत में आया था, मक्का भी तैयार, मक्के का फसल जो है तैयार हो रहा है। तो तैयार हो रहा है और तैयार हो गया है, लगभग 10 से 15 दिन के अंदर में यह कट जाएगा। तो वैसे तैयार भी हो गया और तैयार भी हो रहा है। तो सोचा कि इस पे ब्लॉग बना लूँ। तो यह मक्के का फसल है, पौधा है, और यह मक्के का खेत है। इसमें फसल जो है, मक्के का जो फसल है वो तैयार हो गया है, तैयार हो रहा है। इसका जो बाल है, वो बाल का जो छिलका या सूख रहा है, बाल जो सूख रहा है छिलके, इससे पता चलता है कि मक्के का जो फसल है वो तैयार हो गया है लगभग। तो इसी से पता चल जाता है, क्योंकि छिलके जो सूख जाते हैं तो अंदर का जो दाना होता है वो भी पक रहता है, तो पकने से पता चल जाता है। तो इसको काट दिया जाता है और लाइन से काटने के बाद इसमें बाल निकाल लिया जाता है। और बाल निकालने के बाद इसके छिलके उतारा जाता है। छिलके छिलने के बाद वो बाल को थ्रेसर या हरामा द्वारा दौनी कराकर उसके जो दाने होते हैं उसको निकाल लिया जाता है साफ़ सुथरा। तो इस तरह हमारा यह मक्के का फसल तैयार हो गया है। और आज का ब्लॉग मैं इसी में बनाया हूँ। तो मक्के का पौधा और मक्के का फसल जो है तैयार हो गया, मक्के का खेत है और मक्के का फसल जो तैयार हो चुका है। तो इसी पर आज का ब्लॉग है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।